नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है। इस पर जैसे कि मैं लास्ट 2-3 वीक से मैं बोल रहा हूँ कि डेली चार्ट में ऊपर से जो ऑल टाइम हाई से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, उसके ऊपर हमको सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग चाहिए था। अभी जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में कल भी मैंने बताया, ये डाउनवर्ड एंगल के ऊपर ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग तो आया था। मतलब फर्स्ट क्लोजिंग आया, सेकंड कैंडल क्लोजिंग आया, लेकिन सेकंड कैंडल के क्लोजिंग या टॉप के ऊपर गया ही नहीं। आज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल आया, नीचे एंगल के नीचे आया। एंगल के नीचे आने के बाद वापस हमको ये सेकंड कैंडल का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है। वापिस एक बार एंगल के नीचे आने के बाद फिर ये एक क्लोजिंग आया, और सेकंड क्लोजिंग जो आया है वो अभी यहाँ पे आया है 43,900, जो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर आया हुआ है। तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छी दी हुई है हमको बैंक निफ्टी ने। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ये हाई से मैंने अगर डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, तो वही हाई से जब मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ तो हमको करीबन टारगेट जो मिलता है 45,200। तो ये एक चीज हो गई कि हमको ये 45,200 का टारगेट बहुत इजीली मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, जो ये लो से मैं हमेशा गैन फंड डालता हूँ, 30 सितंबर का लो है। वहां से मैंने अपवर्ड एंगल डालने के बाद उसको एडजस्ट करके मैंने ये गैन फैन डाला हुआ है। ये गैन फैन में 1/4 के ऊपर हमको बाय सिग्नल कंफर्म हो जाता है, और 1/4 के ऊपर अगेन ये पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आप देखेंगे कि ये 1/4 के ऊपर आने के बाद एक बार क्लोजिंग देके वापस नीचे आया, लेकिन ये कैंडल इंटैक्ट रखा। ये कैंडल का लो जो है 42,582 का लो है। तो वो जो लो है वो इंटैक्ट रखा हुआ है, और वहां से इसने वापस 1/4 के ऊपर क्लोजिंग देके आई है। तो अभी 1/4 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी है, तो एक चीज ये है कि यहाँ से ये बाय सिग्नल डाउनवर्ड एंगल का भी कंफर्म किया। बाद में मैं हमेशा बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी ने पहले अपवर्ड एंगल कंफर्म किया हुआ था। अपवर्ड एंगल के ऊपर का जो बाय सिग्नल है वो कंफर्म किया था। जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद अपवर्ड एंगल के ऊपर इसने बाय सिग्नल यहाँ पे 23 अप्रैल को, नहीं, 26 अप्रैल को ही कंफर्म किया था। और वहां से ऊपर जाने के बाद वापस, जैसे कि गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही ये एंगल के नीचे, अपवर्ड एंगल के नीचे वापस प्राइस गई नहीं है। अभी हमको एक कंफर्म एग्जिट पता है कि जब भी ये अपवर्ड एंगल के नीचे जाएगी बैंक निफ्टी, तभी जाके हमको एग्जिट मिलने वाला है। तब तक हमको तेजी में रहना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 42,500 ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी जाती नहीं है, तब तक हमको नीचे की तरफ बंदी मिलने वाली नहीं है। और ऊपर में हमको 45,200 तक का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके आगे हमको और भी नए टारगेट्स ओपन होते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस आपको बताया। अभी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में बहुत अच्छा डाउनवर्ड एंगल के ऊपर तो ये कंफर्म किया हुआ है, और ये बाय सिग्नल कंफर्म है। लेकिन जैसे कि ये अपवर्ड एंगल जो है, एक सेकेंड, अपवर्ड टाइम एंगल जो है, अपवर्ड मतलब जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है, उसके ऊपर हमको सेकंड क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है।
मतलब सेकेंड चार्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट क्लोजिंग आया, ये सेकेंड क्लोजिंग आया, पॉजिटिव क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर हमको क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी अदरवाइज निफ्टी ने भी एक अच्छी मूवमेंट देके क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो 18,270 जो है, सॉरी 18,390 जो है, उसके ऊपर मतलब 18,400 अगर निकल जावे बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी हमको ऊपर के अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट निफ्टी में हमको ये रहेगा 18,700, और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो हमको 19,200 के आसपास मिलेगा, 200 के आसपास। तो और आगे का अगर हम लोग हाई के ऊपर ही डालते हैं तो आगे हमको एक 20,000 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है। कंडीशन ये है कि इसने कोई भी हाल में ये कंजंक्शन तोड़ना नहीं चाहिए। 18,000 के नीचे अगर निफ्टी गई तो हमको एग्जिट करना है, बाय में से और सेल में जाना है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा कि ये जो करंट रैली है, करंट रैली का लो का अपवर्ड एंगल जो मैंने डाल के गैनपेन डाला हुआ है, वो 1/4 के नीचे हमको यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा अगर 18,000 के नीचे आती है तो। और सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद ये टॉप जो है, अगर हम कंसिडर करते कि इसके ऊपर गया ही नहीं, तो ये टॉप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द अपकमिंग 4 to 5 मंथ्स के लिए। तो ये चीज़ है, इसके लिए अभी हम लोग बहुत क्रूशल स्टेज पे खड़े हैं, वेरी क्रूशल स्टेज है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ से पुश मिला तो ऊपर की तरफ अच्छी तेजी मिलेगी, और अगर हम लोग यहाँ पे फेल हुए तो यहाँ से मंदी भी आ सकती है। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम लोग बहुत क्रूशल स्टेज पे खड़े हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में कंफर्म हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सिग्नल आया हुआ है, लेकिन निफ्टी में मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। तो मेरा एक मानना है कि जैसे कि कल का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर हमको मंडे को मूवमेंट मिलने वाली है, प्लस अडानी का भी जो भी चल रहा है वो मंडे को ही आने वाला है। तो मंडे को एक वोलाटाइल डे रहेगा, हमको अगर डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन हमको ये दो इवेंट से हमको मिलने वाली है, तो लेट हम लोग ये होप करते हैं कि ऊपर की तरफ हमको मिले तो हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कॉशियस मोड में ही आपको काम करना है। जब भी फेल्योर अगर दिखे तो एग्जिट करके आप बाजू में बैठ जाइए और सेलिंग का काम करें, उसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।